CNBC की ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में आधे से ज्यादा लोग अपनी जॉब से बोर हो चुके हैं, पर फिर भी वो इस रेट रेस में फंसे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। एक सुकून की जिंदगी, स्ट्रेस फ्री काम, घूमना फिरना, फैमिली को खुश रखना, वक्त रहते सारे एक्सपीरियंस कर लेना कौन नहीं चाहता। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इंडिया की 90% मिडिल क्लास पॉपुलेशन रात में ये सपने देखती है और सुबह उठकर उन्हें भूलकर वही रेट रेस में फंस जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, पैसों के नियम क्या है, अर्ली रिटायरमेंट का क्या तरीका है, 90% लोग इस बात से अनजान हैं। आई एम श्योर आप भी अनजान होंगे और आपके ही जैसे अनजान था अमित, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बर्दाश्त के बाहर था। दरअसल 22 साल का अमित अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होकर काम पर लगा था और उसको 4.5 लाख साल का पैकेज मिला। उसके साथ उसके दो दोस्त किशोर और परम भी सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होकर सेम पैकेज पर नौकरी करने लगे। 35,000 की इन हैंड सैलरी से अमित की कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। स्मॉल टाउन लड़का मानो एकदम टेंशन फ्री और अय्याश हो गया था। अमित को बेंगलोर की लाइफस्टाइल, पार्टी कल्चर और रेस्टोरेंट काफी पसंद आते थे, इसलिए नौकरी लगते ही उसने ये सब शुरू किया। अब नौकरी के दूसरे महीने में जो सबसे पहला परचेज उसने किया था वो था iPhone 16। अब भाई साहब के लिए 1,44,000 देना तो पॉसिबल था नहीं, पर साइड में उसे दिखा 7,025 रुपए की नो कॉस्ट EMI और उसको ऑफिस की तरफ से क्रेडिट कार्ड मिला हुआ था, तो उसने 24 महीने की EMI पर खरीद ही लिया iPhone 16। यानी अगले 2 साल के लिए 7,025 रुपए का एक खर्चा फिक्स्ड। इसके बाद तो मानो अमित के पंख ही लग गए हों और वो अब हर दूसरी चीज के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा था। ट्रेवल के लिए फ्लाइट्स टिकट, 25,000 की गोवा ट्रिप, सब कुछ शुरू कर दिया। अब ये सब देखकर उसके दोस्त किशोर और परम उसे समझाने गए कि भाई थोड़ा कुछ पैसा बचा भी लिया कर, इन्वेस्ट भी कर ले, बजटिंग के लिए 70-20-10 रूल का यूज कर ले। परम ने समझाया पैसा इन्वेस्ट कर, कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड कर, क्या पैसा उड़ाता जा रहा है। पर अमित ने सुनी सबकी और करी सिर्फ अपने मन की, और कुछ साल बाद जॉब स्विच की वजह से उसकी सैलरी हो गई 65,000 रुपए महीना। तो भाई साहब को पसंद आई चमचमाती टाटा नेक्सन, जिसकी प्राइस थी 11 लाख रुपए। अब 65,000 की सैलरी वाले इंसान के पास 11 लाख रुपए तो होंगे नहीं, इसलिए उसने की 2 लाख की डाउन पेमेंट और रेस्ट 9 लाख रुपए की EMI बनवा ली, जिसमें आप यहाँ देख ही सकते हो अब अगले 5 सालों के लिए उसको 18,500 रुपए पर मंथ एक फिक्स्ड खर्चा और बन गया। और गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल वगैरह लगाकर सब कुछ मिला के मान लो 22 से 23,000 रुपए सिर्फ गाड़ी के खर्चे के लिए हर महीने जाते थे। और इसके 2-3 साल बाद ही अमित ने एक और बढ़िया दाव खेला, जिससे उसका स्टेटस सिंबल एकदम ऊपर चला गया। उसने ऑफिस के पास वाले अपार्टमेंट में एक फ्लैट रेंट किया, जिसका किराया था 28,000 रुपए महीना। अब बेंगलोर में तो ये सब कॉमन था। अब टोटल 5 साल बाद अमित फाइनली 10 लाख के पैकेज पर पहुंच चुका था, और क्योंकि उसके पास सही MNC कंपनी में नौकरी थी तो उसने ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं। पर एक दिन उसे मास ले ऑफ की न्यूज मिली, और जब भाई साहब ने HR से कंफर्म किया तो उसके पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि ठीक उसी दिन अमित ने अपने ऊपर चल रहे खर्चों का भी हिसाब लगाया था। यानी आप यहाँ देख ही सकते हो कि अपनी बढ़ती सैलरी के अकॉर्डिंग इन भाई साहब ने अपने खर्चे भी बढ़ा दिए थे, और 84,000 रुपए महीना कमा तो रहे थे, लेकिन 83,000 रुपए खर्चा भी कर रहे थे, और सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं। सब कुछ हार जाने के बाद, पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद ये अपने दोस्त किशोर और परम से मिलने गया। और इतने टाइम बाद अमित जब इन दोनों से मिला तो किशोर सब में सबसे ज्यादा अर्न कर रहा था। उसने बताया कि अगले 5 सालों में तो वो रिटायर भी होने वाला है विद द हेल्प ऑफ द 4% रूल, जिसे हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अमित ने पूछ ही लिया कि भाई 5 साल बाद तो मेरी हालत खराब है और तू रिटायर होने की बातें कैसे कर रहा है। तो किशोर ने बताया कि भाई तुम जब अपना पैसा EMI देने में लगाते थे तब वो इन्वेस्ट करता था, और बेंगलोर जैसे शहर में सिर्फ एक इनकम सोर्स के साथ सर्वाइव कर पाना नामुमकिन था। इसलिए मैं पिछले 2 सालों से E-कॉमर्स ब्रांड डेवलप कर रहा था जो अब एस्टेब्लिश हो चुका है, और उससे मुझे महीने का 60 से 70,000 रुपए आ भी जाता है। यानी 50,000 की सैलरी, 70,000 की एक्स्ट्रा इनकम। तो उस समय में टोटल 1,20,000 रुपए अर्न कर रहा था, और अगले 5 सालों में मुझे यकीन है कि मेरा ये बिजनेस मुझे मेरी जॉब से 5 गुना ज्यादा कमा कर देगा। और तब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरे ये बिजनेस मुझे इतना पे कर देंगे कि मैं अपने और अपने परिवार के खर्चों को आराम से चला सकूं। इस पर अमित ने पूछा कि भाई ये सब कैसे पॉसिबल है, तूने जॉब के साथ ये सब कैसे किया, मेरी तो सैलरी आते ही मैं फोन लेने चला गया था। इस पर किशोर कहता है चलिए बता तूने कितनी EMI पे करी उस फोन के लिए। अमित कहता है 7,000 रुपए। तब किशोर ने दिखाया, देख भाई अगर तू पहले दिन से 7,000 EMI के बदले SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता तो देख आज तुझे कितना रिटर्न मिल रहा होता, 5,77,000 रुपए। और यही चीज तू अगले 10 सालों तक फॉलो करता है तो तेरे पास 16 लाख रुपए का कॉर्पस होता, और आज तू बिना सेविंग्स के, बिना एसेट के इधर उधर भटक नहीं रहा होता। अमित हैरान रह गया। उसने पूछा कि भाई ये सब मैं कहाँ से सीखूं, तूने कैसे सीखा। तब किशोर ने बताया मैंने द ग्रेट वॉरेन बफेट को फॉलो किया था, उनकी बुक्स और उनके कोर्स को पढ़े थे जो आपको मार्केट की स्ट्रेटेजीज और फंडामेंटल सिखाते हैं। अब ये सारी चीजें जानने के बाद इम्पोर्टेंट होता है कि आप सही टूल्स और प्लेटफॉर्म का यूज करो जो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाए और इजी टू यूज भी हो। और अगर आप एक बिगिनर हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाती
जाती है क्योंकि समझ नहीं आता कि कौन सा स्टेप कब लें। बट अगर आपको समझना है और वाइज डिसीजन बनाना है तो लेमन ऐप ट्राई मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। ये एक ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जहां आपको सारी चीजें सीखने को मिलती हैं एंड आपको अपकमिंग स्टॉक ट्रेंड से भी अपडेटेड रखता है। सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी वो है इनका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ और सोचने समझने में टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। प्लस एक और चीज जो आपको मदद देता है वो है इनका 0 ब्रोकरेज फी पहले महीने के लिए, यानी कोई एक्स्ट्रा पैसा देने का स्ट्रेस नहीं होगा किसी को भी। और इनका एनुअल मेंटेनेंस फी भी 1 साल के लिए 0 है। लोग अक्सर ये फी वगैरह देने के झंझट से बचना चाहते हैं और मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म ने लोगों के लिए समस्या सॉल्व कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिंग से पहले होता है रिसर्च और कौन सा स्टॉक ट्रेंड कर रहा है आप ये पता लगा सकते हैं इनके इन्वेस्ट इन सेक्टर ऑप्शन से। ये फीचर आपको सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एनर्जी के स्टॉक्स बताता है जो आपके रिसर्च का काम इजी बना देता है। फिर मैं पहुंचा इनके टॉप एनालिस्ट रेटिंग्स सेक्शन में जहां आपको ये सारे रिकमेंडेशन मिलते हैं कि कौन सा स्टॉक को बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। ये सारे रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट एनालिसिस्ट के होते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर रिसर्च पे बेस्ड है। इससे आपका डिसीजन मेकिंग क्विक और टाइम सेव होता है और मुझे ओवरऑल एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा लेमन। अगर आपको भी मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है या आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को सिंपल बनाना चाहते हो तो लेमन ऐप चेकआउट कर सकते हो। अब किशोर ने अमित को 5 रूल्स और फाइनेंशियल फ्रीडम समझाया जिसे उसने खुद भी फॉलो किया, जिससे मात्र 10 सालों के अंदर अंदर वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। जिसका रूल नंबर 1 था अवॉइड डेट। बाय नाउ पे लेटर का एटीट्यूड रखने वाले ये इंडियन जनता, जिसको माना जा रहा है कि 2026 तक ये $15 बिलियन तक स्पेंड करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पर मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और प्रॉफिट लॉस तो सिखाया जाता है, लेकिन बड़े होकर खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, कर्जों को कैसे मैनेज करना है, ये कोई नहीं सिखा था। और इसी वजह से अमित के साथ ये सब हुआ। अब दरअसल ये बैंक्स और कार्ड कंपनीज आपको टारगेट भी ऐसी एज में करते हैं जहां आपको सोसाइटी के तौर तरीकों के साथ मेल करना होता है। आईफोन आया तो आईफोन लेना है, नया स्टोर खुला तो शॉपिंग करनी है, पड़ोसी ने गाड़ी ले ली तो गाड़ी लेनी है, मतलब सब कर रहे तो हमें भी करना है। 80% मिडिल क्लास लोग जब एक हायर इनकम पर पहुंच जाते हैं, मान लो कि 12 से 15 लाख रुपए, तब उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है अपना घर। और अब आपको पसंद आएगा 90 लाख का फ्लैट जिसमें जैसे तैसे 20 लाख की डाउन पेमेंट करते हो और रेस्ट 70 लाख का लोन। अब जरा इस अमाउंट पर EMI भी देख लो, 63,000 पर मंथ सिर्फ EMI, इसके ऊपर टैक्सेस जोड़ो, फिर मेंटेनेंस जोड़ो, कुल मिलाकर 70,000 रुपए का फिक्स्ड खर्चा। और जब इन लोगों को सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है, बेचारे खुश हो ही रहे होते हैं कि 10 मिनट बाद EMI डिडक्ट होने का मैसेज भी आ जाता है। और यही रीजन है कि आज की डेट में 80% से 90% मिडिल क्लास कभी यंग एज में रिटायर ही नहीं हो पाते क्योंकि उनके ऊपर कर्जे ही इतने होते हैं। इसलिए कभी भी इंपल्सिव होकर खर्चा मत करो और जितना हो सके अपने करियर को स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड और लोन से दूर रहो क्योंकि आदत वहीं से लगती है और पूरा जीवन निचोड़ कर निकालती है। इसलिए अवॉइड डेट। और अगर आपके ऊपर कोई भी कर्जा या लोन नहीं है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें नो डेट। और अगर कोई लोन आपने ले रखा है तो कितने का ले रखा है ये भी कमेंट करें। अब आता है रूल नंबर 2, 70-20-10 रूल ऑफ बजटिंग। डेट के बाद अगला रूल आता है 70-20-10 रूल ऑफ बजटिंग। ये वही रूल है जो परम अमित को फॉलो करने के लिए कह रहा था, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, एक पैसा उड़ाने वाला इंसान जो होता है उसे अगर आप ये कहो कि अपनी 30,000 की सैलरी में से 14,000 EMI भर और बाकी का खर्चा 16,000 में कर, तो पूरा का पूरा 16,000 खर्च भी कर देगा। और अगर कोई EMI नहीं हुई तो उसका खर्चा पूरा 30,000 होगा, यानी जितना आएगा उतना जाएगा, ना कुछ बचेगा और ना कुछ इन्वेस्ट होगा। इसलिए फॉलो द 70-20-10 रूल जो कहता है कि आपको अपनी इनकम का 70% पैसा जरूरी खर्चों में स्पेंड करना है, 20% इन्वेस्ट करना है और बाकी का बचा 10% पैसा रखना है अपनी एंटरटेनमेंट सोर्सेज के लिए। यानी अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको सबसे पहले सैलरी आते ही 20% अमाउंट यानी 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर देना है। और अब ये मानकर चलना है कि आपके पास खर्चा करने के लिए सिर्फ 24,000 रुपए बचे हैं, यानी टेक्निकली देखा जाए तो आपकी सैलरी 24,000 है। अब सवाल आता है कि आखिर ये 6,000 रुपए इन्वेस्ट कहाँ करे, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है SIP इंडेक्स फंड जो परम ने भी यूज किया। अब देखो यार, आप लोग वैसे भी महीने के 6-7 हजार रुपए EMI में देना पसंद करते ही हो और वहाँ पर तो आपको 15 से 18% तक का इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाता है, तो क्यों ना वहीं 6,000 रुपए ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको 12% तक का रिटर्न देखने को मिले और आपका पैसा भी ग्रो हो। आप देख ही सकते हो 10 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर लगभग 14 लाख रुपए। और अगर इसी पैटर्न को अगले 10 साल और फॉलो करते हो तो आपको 14 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 60 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा, जो एक इनफ है अपने सपने पूरे करने के लिए। रूल नंबर 3, द 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। अब अगर बजटिंग और इन्वेस्टिंग की बात हो ही रही है तो हमारे बेस्ट प्लेयर किशोर भाई कहाँ पीछे रहने वाले थे, और रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है इसका मतलब किशोर ने समझाया था। बाकी दोनों की तरह किशोर की स्टार्टिंग सैलरी भी लगभग 30,000 रुपए थी और उसे समझ आ चुका था कि अगर मुझे अर्ली रिटायर होना है तो जल्द से जल्द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, तो छोटे मोटे अमाउंट से तो नहीं होने वाला। इसलिए उसने स्टार्टिंग के 6 महीने में जॉब के साथ साथ एक स्किल सीखने पर पैसा लगाया और पहले ही साल में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया। अब देखो बिजनेस का तो आप सबको पता है कि चलने में थोड़ा
थोड़ा टाइम लगता ही है और किशोर को भी प्रॉपर 2 साल लगे और 24 की एज में उसको जॉब से 50,000 रुपए और अपने ई कॉमर्स बिजनेस से 60-70,000 रुपए मिल रहे थे। अब क्योंकि उसके पास इतना पैसा था तो उसने महीने का 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसने डिसाइड किया कि वो हर साल 10% से स्टेप अप यानी अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करता रहेगा। और उसने 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा था, जो बताता है कि आपको पहले 50 लाख बनाने में 7 साल लगेंगे और उसके बाद अगले 50 लाख बनाने में 3 साल और नेक्स्ट 50 लाख मात्र 2 सालों के अंदर। यानी इन 12 सालों में आपके पास 1.5 करोड़ का कॉर्पस होगा, जो आपकी अर्ली रिटायरमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब जरा इसे प्रैक्टिकली देख ही लें तो जहां अमित भाई 25-30 हजार EMI में भर रहे थे, वहीं किशोर 30,000 रुपए महीना इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा था, जहां से उसको 12% का एवरेज रिटर्न मिल रहा था। तो आप इस SIP कैलकुलेटर में देख ही सकते हो कि 7 साल बाद किशोर के पास होंगे 51 लाख रुपए। इसके बाद अगले 3 साल बाद यानी 10 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वेल्थ 50 लाख और ऐड हो जाएगी, यानी 1.01 करोड़। और नेक्स्ट 2 सालों में यानी 12 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आप देख ही सकते हो कि किशोर की वेल्थ 1.5 करोड़ रुपए हो चुकी होगी, जो अर्ली रिटायरमेंट के लिए एक बेस्ट कॉर्पस है। कंपाउंडिंग का ये रूल आपको एक बेस्ट कॉर्पस देता ही है, साथ ही साथ आपको फुल फ्रीडम देता है ताकि आप जॉब से फ्री होकर अपना बिजनेस चला सको, एक नहीं बल्कि 2 कंटिन्यूअस इनकम सोर्स बिल्ड कर सको। पर अब सवाल तो ये आता है, आखिर बस इतने पैसों के साथ हम रिटायर कैसे हो सकते हैं? उसके लिए है रूल नंबर 4, रिटायर अर्ली, द 4% रूल। दरअसल हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि जो इंसान रोज सुबह उठकर ऑफिस जाता है, पैसा कमाता है, परिवार की जरूरतें पूरी करता है और यही काम अगले 60 सालों तक करता है, तो वो एक आइडियल इंसान है। हम अपने पापा को ही देख लो, अपने आसपास के लोग जो वर्किंग क्लास में हैं, उन्हें एक आइडियल पेरेंट के रूप में देखा जाता है। पर दोस्तों आज ऐसा नहीं है। आज आपके पास ऑप्शन है, अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम का सही मतलब सीखकर अपने और अपने परिवार को खुशियां दे सकते हो। और ये फ्रीडम आपको तब मिलेगी जब आपके पास अपने खर्चों को चलाने के लिए इनफ अमाउंट होगा, वो भी बिना कुछ किए, जिसके लिए बना है द 4% रूल। रिटायरमेंट का ये रूल कहता है कि आपको अपने मंथली खर्चों को कैलकुलेट करके एक डिजायर रिटायरमेंट अमाउंट निकालना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके महीने के खर्चे 50,000 रुपए हैं तो साल के होंगे 6 लाख रुपए, तो आपको रिटायरमेंट तक का एक डिजायर अमाउंट चाहिए होगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 4%, जो कि होगा 1.5 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली वही अमाउंट जो किशोर ने अचीव किया था मात्र 12 सालों में विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट तो करी नहीं, तो चलो आपके लिए इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर देते हैं। बस होगा ये कि जहाँ आपको 12 साल लगने वाले थे, अब वो अमाउंट आपको 20 सालों में अचीव होगा। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते हो, यानी कि 65,000 रुपए, तो आप ये टारगेट 12 सालों के अंदर अचीव कर सकते हो। और अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को चलाने के लिए आपको यूज करना है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अलाउ करता है और साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो, अगर आप हर महीने 50,000 रुपए निकालोगे तो अगले 30 सालों तक आपका ये पैसा खत्म नहीं होने वाला। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि फ्यूचर में 50,000 में काम तो चलेगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा। तो जरा आओ 70,000 रुपए, इवन 1 लाख रुपए पर मंथ भी विड्रॉ करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख ही सकते हो, 1 लाख रुपए महीना निकालने के बावजूद भी आपकी वेल्थ अगले 30 सालों तक लगभग 14 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होगी। यही है कंपाउंडिंग का 4% रूल। अब आता है रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। रिटायरमेंट के रूल के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अहम पहलू है, वो है स्टॉक्स। देखो इंडिया में थोड़ा स्टीरियोटाइप है कि स्टॉक्स नहीं खरीदना वो रिस्की है, लेकिन जब उन्हीं कंपनीज में जॉब लगती है तो खुशी खुशी सबको गागा कर बताते हैं और एक ले ऑफ सारा खेल खत्म, जैसा अमित के साथ हुआ। इसलिए इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, क्योंकि मंदी के टाइम पे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल तो देती हैं पर अपने इन्वेस्टर को कभी भी नाराज नहीं करती। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने एक तरफ तो जहां लोगों को निकाला, वहीं अपने इन्वेस्टर को बम्पर रिटर्न भी ऑफर किए। इसलिए इंडेक्स फंड और SIP के साथ आप स्टॉक्स में नॉलेज लेकर पैसा लगाना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और लेमन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।